शाह साहब, हमें ये रिश्ता तहे दिल से कबूल है। मुबारक हो अहमद साहब, आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो भाई साहब। लेकिन सायरा बहन, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जी जी कहिए। बात दरअसल ये है कि आप निकाह की जो भी तारीख रखेंगे वो ठीक होगी, लेकिन हम अभी रुखसती नहीं कर सकते अपनी बेटी की। देखिए भाभी, आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। हम अपनी खुशियों को अधूरा क्यों छोड़ें? और रुखसती के बगैर निकाह का क्या फायदा? बात यह है बहन कि आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा ना तैयारी का। कुछ तो वक्त चाहिए। आपको किसी किस्म की तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई साहब, हम जैसे भी हैं लेकिन अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। कुछ तो दे दिलाकर रुखसत करेंगे उसे। हाँ बस सकीना, हमारी बच्ची जो कुछ भी है वो लेके जाएगी, खाली हाथ नहीं जाएगी। अरे अहमद साहब, बेटियों के लिए खुदा खुद आगे बढ़कर सबब पैदा करता है। आप क्यों फिक्र करते हैं? भाई साहिरा जी जी। भाई, सबका मुंह मीठा कराओ और सबसे पहले सुहानी बेटी का मुंह मीठा कराओ। अच्छा। और ये ले बेटा, मिठाई खा ले। कहाँ से आई है? अरे वो मेरी दोस्त है ना नासरा, उसकी बेटी की दिन तारीख पक्की हुई है, वहां से आई है। मुझे नहीं खानी अम्मा, ले जाए इसे यहाँ से। अरे खा ले बेटा, खुशी की मिठाई है। हो सकता है इसके खाने से तेरे नसीब में भी खुशियां आ जाएं। जहर लगती हैं मुझे ये मिठाइयाँ। ये खुशी की खबरें दुख देती हैं मुझे। तू जानती है सब कुछ, उसके बावजूद मुझे यहाँ पे दुख देने आ जाती है। ले जा इसे। बेटा क्यों ऐसी बातें करता है? मुबारक हो दरियाब। भाभी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। आपने हमारी खुशी पूरी कर दी। हम आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। जी भाई साहब, बस मेरी तो खुशी यही है कि मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे। इसी की खुशी में मेरी खुशी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये दोनों बहुत खुश रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शाह साहब। ऐसा करते हैं, हम बाकी के मामलात भी तय कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शादी की तारीख और दूसरे मामलात। अम्मी मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर। दरियाब, तुम भी जाओ। भाई साहब, अरे भाभी, आने वाला जमाना इन बच्चों का है, इन्हें आपस में बहुत कुछ तय करना है। तो अहमद साहब, मैं ये कह रहा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे इकरार का पहला दिन। सीरियसली ऐसा लगता है कि आज मैं तुम्हें पहली बार देखा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। सब कुछ नया नया सा लग रहा है। अरे इनकार से इकरार तक कैसे कर, बहुत अजीब। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी, सिर्फ मेरी होनी चाहिए। आप सोचते होंगे मैं आपको पसंद नहीं करती। सोचता तो था, और ये भी सोचता था कि तुम बहुत जिद्दी और मगरूर लड़की। ऐसा कुछ नहीं है। किशोर, मुझे भी आप अच्छे लगे थे। तो इतनी देर क्यों लगाई तुमने? ज़रियाब, मुझे आपके पागलपन से डर लगता था, आपकी मोहब्बत से डर लगता था। मुझे
ऐसा लगता था जैसे कि एक बच्चा खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है और जब उसको हासिल कर लेगा तो तोड़ फोड़ के रख देगा। और अब कैसा लगता है? अब मुझे ये पागलपन अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ किसी किसी को ही नसीब होती है ऐसी मोहब्बत। दरिया मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करते रहेगा। मैं वादा करता हूँ, लेकिन याद रहे, मेरी मोहब्बत के जवाब में अगर मोहब्बत ना मिले तो मैं टूट जाऊंगा। तुम्हें याद है जब तुमने मेरे प्रपोजल पे इनकार किया था, मैं टूट गया था। I'm really sorry ज़रिया। तन इस लड़के को क्या हो गया, सुनता ही नहीं है। अम्मा मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर तेरा दिल नहीं दुखाया। तू जानती है, तू अच्छी तरह जानती है कि आजकल मैं अपने बस में नहीं। पता नहीं क्या हो गया मुझे। जादू हो गया तेरे पर, वार चल गया तेरे दिल पर। चुड़ैल ने तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है ताकि तू दिन रात उसे याद करता रहे, आहें भरता रहे उसकी याद में। ना अम्मा, तू सुहानी को बुरा मत कर। तू जब जब उसे बुरा कहती है ना, मुझे तकलीफ होती है। भूल जा बेटा, उसे भूल जा। अरे उसकी मोहब्बत तेरे लिए सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं हो सकती। भूल जा उसे, वो तेरी कभी नहीं हो सकती। ना हो वो मेरी, और उसका ख्याल तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता ना। देख बेटा, ख्याल के सहारे जिंदगी नहीं गुजर सकती। तू उसे भूल जा। मैं तो कहती हूँ तू शादी कर ले। नहीं अम्मा, तू मुझ पे शादी का जोर मत डाल। तू अच्छी तरह जानती है, जब तक सुहानी की शादी नहीं हो जाती मैं अपनी शादी का सोचूंगा भी नहीं। तूने वादा किया उससे? उससे तो नहीं, पर अपने आप से जरूर किया। तोड़ दे वादा, तोड़ दे बेटा। मैं तेरी शादी करूंगी, तेरे लिए सुहानी से भी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी। सुहानी से खूबसूरत? अम्मा, क्या सुहानी से भी खूबसूरत कोई लड़की होगी? पता अम्मा, होगी कोई उससे खूबसूरत लड़की? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। जब से मोहब्बत हुई है कभी कभी अपने आप को देखना अच्छा लगता है। तुम्हें खुद को देखने की क्या जरूरत? तुम हो ही इतनी प्यारी। जिन आंखों को नजर आओ अच्छी। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगा? हाँ मैं, और यहाँ कौन? आपको देखकर अच्छा लगा था ज़रिया, जब आप असफन भाई के साथ बारात में आगे आगे थे और जब आपने मुझ पे फूल फेंके थे, मुझे वो भी अच्छा लगा था। तुम्हें अच्छा लगा था? जी, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन तुम तो नाराज हो रही थी, मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगा होगा। हाँ, तुम्हें कैसी लगती है कि अनजान लड़के को बोलते हुए कि आपने मुझ पे फूलों की पत्तियां फेंकी थी और मुझे अच्छा लगा है? हाँ, बात तो ये ठीक है। वैसे मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की से मोहब्बत हुई। अच्छा, आप ज़्यादा तारीफें नहीं करें वरना मैं मगरूर हो जाऊंगी। सुहानी, तुम्हारी नई दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूं। भाभी, हमें किसी किस्म के जहेज की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ आपकी बच्ची चाहिए। सुहानी अब आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। उसकी हर ज़रूरत पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये आप लोगों का बड़ापन है,
लेकिन हम लोग बेटी के माँ बाप हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपनी बच्ची के लिए। हाँ हाँ भाई, ये तो हम जरूर करेंगे ना। देखिए, आपको जो करना है अपनी आसानी से कीजिए, हमारी तरफ से आप पर कोई बोझ नहीं है। जी जी ठीक है। तो अहमद साहब, तय ये हुआ कि अगले सैटरडे को निकाह और रुखसती और संडे को वलीमा होगा। जी ठीक। और फ्राइडे को हम कंबाइन मेहंदी रख लेते हैं। जी जी ठीक है बाप। अच्छा अहमद साहब, अब हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा, मैं जरिया बेटे को बुला कर लाती हूँ। जी जी। देखिए, आप परेशान ना हो। कितने नसीबों वाली है मेरी बेटी के, देखो घर बैठे बैठे कितनी अच्छी फैमिली से उसका रिश्ता आ गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है। लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन हमारी स्वानी तो हमारे लिए फूलों से भी हल्की है। सकीना, उस पर किस्मत मेहरबान है, उसके सारे काम कितने आसानी से होते चले जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे तो सोच सोच कर ही हौल आ रहे हैं। हॉल क्यों? अरे, आपने इतनी जल्दी शादी की तारीख तय कर दी। जब भी सोचती हूँ कि मेरी बेटी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है इस घर में, तो सच में बहुत दिल घबराने लगता है मेरा। पहले तुम्हें उसकी शादी की जल्दी थी, अब शादी हो रही है उसकी तो तुम्हारा दिल घबरा रहा है। आप नहीं समझेंगे इन बातों को। बस आप तो उस खर्चे की फिक्र करें जो अचानक से हमारे सर पर आ गया है। देखो, मेरे पास कुछ रकम तो पड़ी है, और कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है तुम्हारे पास भी होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं ऑफिस से लोन ले लूंगा। भैया, आप आज ही सारा हिसाब किताब कर लें, और जितना भी इंतजाम हो सकता है ना जल्द से जल्द कर लें बस। हाँ, वो मेरा काम है। तुम ये बताओ कि आपा का क्या करना है? बड़ी आपा, आपको याद है ना कोई कितना लड़ झगड़ कर गई थी यहाँ से? देखो, ये खून का रिश्ता है, एक ही तो खून का रिश्ता है। तौबा है, एक तो मैं इन खून के रिश्तों से बड़ी तंग आ गई। सकीना, इन रिश्तों में ऊंच नीच चलती रहती है, और इस तरह हम उनको छोड़ नहीं सकते। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अगर तुम खुद जाओ उन्हें इनवाइट करने तो कितनी अच्छी बात है। क्या मैं जाऊं वहां पर? मुझे तो माफी रखें आप। मैं वहां गई ना तो शादी की दावत की जगह लड़ाई की दावत शुरू हो जाएगी वहां। आपको अपनी बहन पे बड़ी मोहब्बत आ रही है तो आप ही जाकर दावत देकर आए, क्योंकि आप ही भूल गए हो कैसे कैसे इल्जाम लगा कर गई थी। ये ले, चाय ले ले। अम्मा, तूने अच्छा नहीं किया मेरे लिए सुहानी का रिश्ता मांगकर, और फिर तू हुमानी से लड़कर चली आई। तू अभी तक बैठा माँ के ऐब निकाल रहा है? ऐब नहीं निकाल रहा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो जो एक ताल्लुक था, एक आना जाना था, वही खत्म हो गया। ताल्लुक मैंने खत्म नहीं किया, वो जो सकीना बीबी है ना, उसी ने किया है। तो वो तो पहले दिन से ये चाहती थी। अम्मा, क्या है? जब सुहानी की शादी हो जाएगी तो क्या वो हम लोगों को बुलाएगी? बुलाएंगे भी तो मैं नहीं जाने वाली। क्यों? क्या वो तेरी भतीजी नहीं? तो अपनी भतीजी की शादी में नहीं जाएगी? भतीजी? कौन सी भतीजी की बात कर रहा है? वो जिसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी शादी में जाऊंगी मैं? अरे मेरी तरफ से उसकी शादी होते ही वो बर्बाद हो जाए मेरी बला से। अम्मा, तू ऐसी बातें क्यों करती है? वो तेरे भाई की बेटी है, कम से कम उसे बद्दुआ तो मत दे। उसे बद्दुआ ना दूं मैं? अरे उसे बद्दुआ ना दूं तो क्या दुआ दूं, जिसने तेरी ये हालत कर दी है? अच्छा खासा मेरा बेटा था, अब अपनी हालत देख, पागलों जैसी हो गई तेरी हालत, पागलों जैसी। और कहता है उसे बद्दुआ ना दूं। अरे उसे बद्दुआ ना दूं तो क्या उन माँ बेटियों के कसीदे पढ़ूं मैं? अब मैं क्या कहूँ अम्मा, तू एक माँ बनकर सोच रही,
और वो माँ जिसे अपनी औलाद की मोहब्बत के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। औरत की असल जिंदगी ही माँ बनने के बाद शुरू होती है, और उसके लिए उसकी औलाद से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती, और उसकी औलाद की खुशी ही सब कुछ होता है उसके लिए। उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। मुझे अपनी खुशी की कोई परवाह नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सुहानी जहाँ रहे, जिसके साथ रहे, बस खुश रहे। हाँ बेटा, ना कुछ हो गया, अभी भी तेरा दिल सी लटका हुआ। पता नहीं कब तू निकलेगा उसकी जान से। क्या करूं मैं बेटा? जरिया, बेटा सोए नहीं? डैड, नींद नहीं आ रही। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ डैड, जो मैंने चाहा था मुझे मिल गया। आई एम सो लकी। लेकिन सब कुछ मिलने के बावजूद एक खलासी है। होता है बेटा, ख्वाबों की ताबीर मिल जाए तो ख्वाब गुम हो जाते हैं, पीछे एक खला रह जाता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, आने वाले दिनों की खुशी तुम्हारे इस खला को पुर कर देगी। अब तुम्हारी सेहत कैसी है? सेहत? मेरा मतलब है कि उस इंसिडेंट के बाद तुम फिजिकली कैसा फील कर रहे हो? डैड, मैं तो सुहानी में इस तरह से इन्वॉल्व हुआ कि मुझे खुद अपने बारे में सोचने के लिए मौका नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी थकन सी हो जाती है, वीकनेस से हो जाती है मुझे। तुम अपनी मेडिसिन तो रेगुलर ले रहे हो ना? नहीं डैड, मुझसे इतनी मेडिसिन नहीं खाई जाती। बेटा, मैंने कहा था कि मेडिसिन रेगुलर लेनी है। सायरा को भी कहा था ख्याल रखे। बहरहाल कल हम डॉक्टर रहमान के क्लिनिक जा रहे हैं। डैड, वीकनेस ही तो है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। नहीं बेटा, जाना जरूरी है। क्यों? क्या मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है?